तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी लेक्चर 2 में देखो क्या करना है, हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। ये आई डोंट नो कैसे जूम आउट हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने नहीं किया था, इसको होमवर्क मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था, एरिया पे था ये। इसको लेके हमने एक सरकमफेरेंस पे क्वेश्चन किया था। और एक क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी होमवर्क मार्क कर लो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो 2 और 5 होमवर्क है। हम चलते हैं अभी आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें देखो क्या क्या सीखना है। हमें सबसे पहले आर्क के बारे में सीखना है, फिर सेक्टर के बारे में सीखना है। इनके डेफिनेशंस और ये कैसे होते हैं वो हम लास्ट क्लास पे डिस्कस कर चुके हैं। और फिर सेगमेंट के बारे में डेरिवेशन करनी है, उसकी जो भी फॉर्मूला है वो हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला आर्क को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सेक्टर, फिर उसके बाद सेगमेंट। एक एक करके हम चलेंगे आगे। नंबर 1, आर्क। आर्क की डेफिनेशन और माइनर आर्क, मेजर आर्क हमने लास्ट टाइम पे कर लिया है। अब आर्क को लेके जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो देखो कैसे करते हैं। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां पे। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ पे है, ये रेडियस है सर्कल की, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ये जो ए बी पार्ट है ना माइनर आर्क वाला, ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, ये सर्कल की रेडियस है। तो माइनर आर्क जो है, ये जो माइनर आर्क है ए बी, उसको स्मॉल एल लेते हैं, और पीछे वाली जो मेजर आर्क है उसको कैपिटल एल लेते हैं। अभी हमें इन दोनों आर्क्स की लेंथ चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, है ना। कंप्लीट सर्कमफेरेंस की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क, अगर पूरी सर्कल की बात की जाए तो वो होता है 2 पाई आर। उस टाइम पे सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो फॉर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर। अब अगर सेंट्रल एंगल 1 डिग्री हो तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और अगर थीटा डिग्री हो तो, थीटा डिग्री हो तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो इसी थीटा डिग्री पे जो लेंथ है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं। इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो किसी भी सर्कल में अगर कोई आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है उस आर्क की लेंथ हम निकालते हैं पाई आर थीटा इंटू, सॉरी, पाई आर थीटा अपॉन 180 करके। अब लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क की लेंथ निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड में ये करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेंट्रल एंगल पता हो तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालने हैं। देखो पीछे वाली जो आर्क है ब्लू वाली, जिसको कैपिटल एल हमने लिया, ये ब्लू वाली जो आर्क है वो मेजर आर्क है। वो आर्क भी सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। तो अगर वो एंगल हमको मालूम चल जाए तो थीटा की जगह वो एंगल रख लेंगे। अब देखो पीछे वाला जो लेंथ है, पीछे वाली जो आर्क है ब्लू वाली, वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करती है, 360 माइनस थीटा सबटेंड करती है। तो इसके सेंट्रल एंगल को अल्फा ले लेते हैं, है ना। जो मेजर आर्क है वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी, इस थीटा का रिफ्लेक्स, 360 माइनस थीटा। तो मेजर आर्क ने सेंटर पे अल्फा सबटेंड किया, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। तो कैपिटल एल की जो लेंथ होगी दैट विल बी पाई आर, उसका एंगल, क्योंकि ये क्या है पाई आर इंटू थीटा, और थीटा क्या है, माइनर आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है। अब मेजर आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया वो अल्फा है अपॉन 180, वेयर जो अल्फा है वो कितना है, 360 माइनस थीटा है।
तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक सेकेंड मेथड भी है, मेजर आर्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ब्लू वाले पार्ट की लेंथ चाहिए, तो कंप्लीट सर्कल के सर्कमफेरेंस में से स्मॉल एल माइनस करके भी हम मेजर आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये कर सकते हैं 2 पाई आर कंप्लीट सर्कमफेरेंस, इसमें से माइनस स्मॉल एल, तो ये हो गया 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180। तो मेजर आर्क निकालने के लिए या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों फॉर्मूला सेम है। दोनों फॉर्मूला सेम है कैसे वो भी देख लो। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है, पाई आर अल्फा लिखा है ना अपॉन 180, तो इसको अगर पाई आर इंटू अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर लो 360 माइनस थीटा अपॉन 180, तो ये कितना मिलेगा, कैलकुलेट करते हैं, पाई आर इंटू 360 अपॉन 180 माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, अब देखो ये 180 से कट गया ना 2 टाइम्स, तो ये 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180 जो कि ये वाला है। तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, एक ही चीज है वो, बस कैसे हम लिखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्लियर है, बताओ आर्क का कैलकुलेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करके अच्छे से कॉपी कर लो, सुंदर हैंडराइटिंग में ये फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है, इनको संभाल के रखना है वरना क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे चलेंगे। तो नंबर 1 हो गया आर्क, नंबर 2 है सेक्टर, फिर नंबर 3 होगा सेगमेंट। फिगर ड्रॉ करते हैं। सेक्टर में भी माइनर और मेजर दोनों होंगे, दोनों के लिए कैलकुलेशन करना है। ये ओ ए बी, ये हो गया थीटा, ये जो पार्ट है वो माइनर सेक्टर है, इसका एरिया चाहिए, और पीछे वाला पार्ट मेजर सेक्टर है, उसका भी एरिया चाहिए। सेक्टर का पेरीमीटर देखो पहले क्या होगा, सेक्टर का पेरीमीटर देखो पहले, माइनर सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो कितना होगा, पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो इसमें यहां से ए से अगर स्टार्ट करोगे आउटर बाउंड्री पे मूव करना, तो क्या क्या मिलेगा पेरीमीटर कैलकुलेट करने में, एक तो हमको रेडियस मिलेगा, फिर ये रेडियस मिलेगा, और फिर एल मिलेगा। तो सेक्टर का पेरीमीटर होता है एल प्लस 2r, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करो आउटर बाउंड्री पे, ए से पहले ओ के पास जाओगे, फिर ओ से बी के पास जाओगे, और बी से फिर ए के पास आओगे। तो जो भी आउटर बाउंड्री की लेंथ हमने ट्रेवल किया वही पेरीमीटर है। तो r प्लस एल, तो पेरीमीटर कितना हो गया, l प्लस 2r। नंबर 2, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे निकालेंगे एरिया, देखो ये भी यूनिटरी मेथड से निकलता है। तो इसमें क्या है, हमको सर्कल का एरिया यूज करना पड़ता है। देखो सेंट्रल एंगल अगर 360 डिग्री है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है अगर, तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। मतलब सेक्टर कंप्लीट सर्कल बन जाएगा अगर सेंट्रल एंगल कितना हो, 360 डिग्री हो। तो अगर 1 डिग्री हो तो कितना होगा सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होगा। और अगर सेंट्रल एंगल थीटा डिग्री हो उस टाइम पे एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमारा एरिया हो गया माइनर सेक्टर का। अब बात आता है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो तो यहां पे भी दो तरीके हो जाएंगे। पहला, मेजर सेक्टर का कितना एंगल है वो निकाल लो, तो अल्फा इक्वल टू 360 माइनस थीटा, और इस अल्फा को थीटा की जगह पे पुट करो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अल्फा अपॉन 360, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है। फॉर्मूला नंबर बी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये दोनों फॉर्मूले भी सेम है, चाहो तो देख सकते हो। ऊपर वाले से हमने एरिया क्या लिखा है, हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर अल्फा अपॉन 360। अब अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर लो, तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो जब इसको सेपरेट करेंगे मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पहला वाला टर्म बन गया पाई आर स्क्वायर और दूसरा वाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारे सर्कल का एरिया है, उसमें से ये पार्ट मतलब माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गया सेक्टर का कैलकुलेशन। फॉर्मूले हमको सारे याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको बार बार डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आई होप ये भी क्लियर है, तो कॉपी कर लो इसको भी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, सेगमेंट में जाने से पहले एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है, तो एक छोटी सी हेडिंग बनाओगे। ये फॉर्मूला कई जगहों पे तुम्हारा 5 से 6 मिनट का टाइम बचाता है। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये फॉर्मूला के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर सिंपल क्वेश्चन 2 मार्कर 10 से 15 मिनट लगाते हैं और कैलकुलेशन भी बहुत डिफिकल्ट लेवल का होता है। बट ये फॉर्मूला अगर पता हो, डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो फिर हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक सेक्टर है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है वो आर्क की लेंथ है। इन दोनों में हमको रिलेशन चाहिए होता है। ये पॉइंट ओ ए बी, सर्कल का रेडियस आर होता है, ये सेंट्रल एंगल थीटा होता है और ये लेंथ ऑफ आर्क होती है स्मॉल एल। तो एरिया क्या होगा इस सेक्टर का, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये दोनों फॉर्मूले हमने अभी जस्ट सीखे हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर को देखो कैसे हम मॉडिफाई करते हैं। इसमें से पाई आर थीटा अपॉन 180 अलग कर लेते हैं, इस वाले में से पाई आर थीटा अपॉन 180 अलग कर लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है यहां लिखते हैं, क्या क्या बचा होगा देखो। पहले तो 1/2 बचा होगा और एक आर बचा होगा। देख लो, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिल जाएगा। एक बार देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मैच हो रहा है। तो ये बन गया 1/2 इंटू, इस वाले को हम लेंथ ऑफ आर्क बोल लेते हैं और ये आर है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही कमाल का है। इस पे क्वेश्चंस अगर तुमको आते हैं ना, तो अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो फिर बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत इजीली काम हो जाता है। चाहो तो घर पे इसको ट्राई करना। किसी सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क है 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उस सेक्टर का एरिया फाइंड करो। और ये फॉर्मूला यूज किए बिना करना, ये फॉर्मूला यूज मत करना, तब देखना कितना टफ पड़ता है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कैसे होता है टफ। अगर देखो फॉर्मूला पता है तो एरिया हम सीधा निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 20 इंटू 5 करके। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिल जाएगा, 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीधा आंसर 1 मार्कर क्वेश्चन के जैसा। बट अगर ये फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं तो देखो क्या करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब जब तक हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी हम एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। आर तो पता है हमको 5, लेकिन थीटा नहीं पता है। तो थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो एल की जगह पे 20 पुट करोगे, ये पाई, आर है हमारा 5 और थीटा अपॉन 180। अब देखो यहां से ये 5 से कैंसिल होगा 36 टाइम्स। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा यहां से 20 इंटू 36 अपॉन पाई। अब सोचो पाई अगर तुमने पुट कर लिया फिर तो काम खराब हो जाएगा। 22/7 रखोगे कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर नहीं पुट किया सीधा लेकर यहां पे आ गए तब थोड़ा सा बुद्धिमानी का काम होगा। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह पे 5 और उसका स्क्वायर, थीटा की जगह पे 20 इंटू 36 अपॉन पाई। ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 5 स्क्वायर हो गया 25 इंटू 20 इंटू 36 अपॉन 360। तो ये 36 से कट गया 10 टाइम्स, 10 से कटा 2 टाइम्स, 20 इंटू 2 अगेन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट कैलकुलेशन देखो कितने लेवल का हो रहा है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही मैजिकल है, इसको नोट डाउन कर लो। इसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में और एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में रिलेशन देखा है। बहुत कमाल का फॉर्मूला है ये, इसको नोट डाउन करो। अब देखो थर्ड सेगमेंट, नंबर 3 सेगमेंट। सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन है उनको बहुत ही चैलेंजिंग मानते हैं। सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं उसको बहुत आराम से करना पड़ता है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ठीक ठाक हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी एरर हुआ मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो पूरा काम खराब हो जाता है। देखो सेगमेंट को पहले समझ लो। सेगमेंट का क्वेश्चन कभी भी आता है तो वो जनरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। हालांकि होता बहुत सिंपल है। सेगमेंट के बारे में हमको पता है कि कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन होता है। ए बी सी ये हमारा थीटा है, ये जो पार्ट है वो हमारा सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पे ही क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है जनरली। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो माइनर सेगमेंट कंसीडर करते हैं। अगर तुमसे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट तो क्या समझोगे? माइनर सेगमेंट। कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर वो मेजर पूछना होगा तो क्लियर कट लिखेगा, अगर केवल सेगमेंट लिखा है तो ऑलवेज माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो ये जो ब्लू पार्ट है ना, इसका एरिया निकालने के लिए कोई भी देख के बता सकता है कि पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने का। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये फॉर्मूला है सेगमेंट का एरिया निकालने का, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है यही फाइनल है। एक्चुअली इसको आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, आगे हम बढ़ा के क्या करेंगे, तो एरिया ट्रायंगल एओबी का कैलकुलेशन अलग अलग स्टाइल से चेक करेंगे कि कब ये ट्रायंगल में सेंट्रल एंगल थीटा क्या होगा तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, वो हमको सीखना है। ठीक, तो इतना सही है सेगमेंट का, इसको नोट कर लो। अच्छा, अगर इसी में किसी ने मेजर सेगमेंट पूछ लिया हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसी ने पूछ लिया हो, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो उसका एरिया निकालने में एक ही काम करना, दो फॉर्मूले मत लगाना। दो फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। एक ही काम करना बस, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना, हर बार यही काम करना। ठीक है, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर लेना बस। और ये तब करना जब इसकी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तब। इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर में से माइनस करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब माइनर सेगमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए उस वैल्यू को सर्कल के एरिया निकाल के माइनस करना है। तो ये प्रोसेस होता है मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। इसको लिख लो, फिर हम अभी इस ट्रायंगल को एनालाइज करते हैं। अलग अलग केसेस में देखेंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। देखो अब क्या करना है, इसी सिचुएशन को हम बस ट्रायंगल का एरिया अलग अलग तरीके से निकाल के जस्टिफाई करेंगे, देखेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के वेरियस जो केसेस, पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो। अब देखो यहां पे जो न्यू टॉपिक बन रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ट्रायंगल ए ओ बी इन वेरियस सिचुएशंस या केसेस। कौन कौन सा केस हम डिस्कस करेंगे? तो जब थीटा 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो,
90 डिग्री हो और 120 डिग्री हो। 120 डिग्री हालांकि तुम्हारे सिलेबस से आउट हो चुका है। एक और काम करेंगे, ये 75 पे भी डिस्कस करेंगे, 90 पे भी और 120 डिग्री पे। तुम्हारे सिलेबस में इस साल ये 120 डिग्री का कैलकुलेशन आउट है, उसका स्पेशल ध्यान रखना। 120 डिग्री तुम्हारे सिलेबस से रिमूव्ड है इस साल। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जहां पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, बट वो क्वेश्चन सिलेबस से रिमूव्ड है। एक बार ना सिलेबस पूरा करने के बाद मैं एक क्लास रखूंगा, उसमें हम एक एक क्वेश्चन एक एक पेज नंबर पे जाके डिस्कस करेंगे कि ये है सिलेबस में कि नहीं है। वो फाइल मेरे पास रेडी है, बस मैं एक बार सिलेबस खत्म कर लूं तो तुम लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठना, कौन कौन सा क्वेश्चन है सिलेबस में, कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा एग्जाम्पल, कौन कौन सा थ्योरम, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, वो सब मैं कटवा दूंगा। उसको बोर्ड एग्जाम के लिए मत पढ़ना, बट अभी के लिए हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। चलो तो फर्स्ट केस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, थीटा 90 डिग्री हो तो क्या करेंगे। ये एओबी ट्रायंगल को अच्छे से माइंड में रखना। सर्कल के अंदर है ये ट्रायंगल, जिसमें पॉइंट ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो ये ए ओ बी ये सिचुएशन है, और सेंट्रल एंगल थीटा जो है इस बार कितनी है, 90 डिग्री है। तो ये सिचुएशन है। स्पेस बचाने के लिए मैं दो डेरिवेशन एक ही पेज पे कराता हूं, फर्स्ट इधर और सेकंड इधर। सबसे पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या करना है, देखो इसमें कोई भी फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, अभी जो आउटकम निकल के आएगा उसको याद नहीं करना है। ये प्रोसेस माइंड में रखना है कि 90 डिग्री जब थीटा था तो हमने क्या किया था, तो ट्रायंगल का एरिया हमने किस तरीके से निकाला था वो याद रखना है बस। ये पॉइंट ओ, ये ए, ये पॉइंट बी, और ये सेंट्रल एंगल हमारा थीटा 90 डिग्री है। ये रेडियस और ये भी रेडियस। ट्रायंगल का एरिया, ये हमारा ट्रायंगल एओबी है। हमें सिर्फ फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल एओबी, ये कितना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में तुम्हें याद होगा एरिया निकालने के लिए हाइपोटेनस साइड यूज नहीं होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ले लेंगे एओ को और हाइट ले लेंगे बीओ को। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू आर, ये हो गया r²/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, r²/2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है, मैं बता रहा हूं साफ साफ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है। ये क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि 90 के टाइम पे हम क्या करें, जनरली सेगमेंट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को मैंने देखा है, कोई भी थीटा होना वो क्या करते हैं, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस हाइट को फाइंड करते हैं और ये बेस फाइंड करते हैं, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। ये हर समय नहीं करना है, हम भी करेंगे बहुत केसेस में, बट 90 के केस में ये काम नहीं करना है। 90 के केस में इससे सिंपल मेथड है हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए, हाफ इंटू आर। तो बेस और हाइट हम ओ ए और ओबी को ले लेते हैं। ये हो गया केस 1। केस 2 इधर ही जगह बच जाता है, यहीं पे करते हैं केस 2। जब हमारा थीटा 60 डिग्री हो तो क्या करेंगे, थीटा अगर हमारा 60 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे, देखो थीटा अगर 60 हो जाता है तो उस केस में भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे, उस केस में भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे। फिर एओबी का एरिया कैसे निकालेंगे, ये ओ ए बी, ये है थीटा, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। देखो अगर AOB 60 डिग्री हो, एंगल AOB अगर 60 डिग्री हो और ये दोनों रेडियस हैं, OA इक्वल टू OB, ये दोनों रेडियस हैं, तो बेस वाले एंगल भी इक्वल होंगे ना, एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होंगे, उनको x मान लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन ही जाएगा एटलीस्ट। अब x प्लस x कितना होगा, तो देखो 60 प्लस x, ये होगा 180, यहां से सॉल्व करोगे तो x भी 60 आ जाएगा।
मतलब ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल बन गया? सो AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेल्टा कैसे निकालते हो? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो उस केस में √3/4 इंटू आर स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इसमें भी हमको ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना है। ये क्लियर दोनों 90 और 60 वाले? यस यस सर। ठीक है। अब देखो थीटा 45 हो, 75 हो और 30 हो तो क्या करेंगे? थर्ड केस में अगर हमारा थीटा 45 डिग्री हो तो क्या करना है? O A B when थीटा 45 डिग्री, ये है थीटा, ये पार्ट है R, ये पार्ट भी है R, ये 45 है। ये दोनों एंगल निकाल सकते हो, दोनों इक्वल होंगे। हालांकि ये एंगल और ये एंगल x मान लें, दोनों इक्वल होंगे। एंगल निकाल सकते हो क्या? निकाल के बताओ जरा। (45 + x + x = 180). x कितना आएगा? 135/2, मतलब 67.5। x आएगा 67.5, ठीक है ना? तो Yes, sir. वो किसी काम का नहीं है। तो इस केस में हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा। इस केस में हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा। हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एरिया फाइंड करना है। ठीक, अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एरिया फाइंड करना है, तो कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओ ए बी, अगर हमने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लिया ओ एम, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सामने वाली साइड बाइसेक्ट हो जाएगी। वैसे भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल के कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? यही प्रोसीजर हमको यूज करना है। अब इसमें हमको आर पता है, ये आर पता है, ये थीटा बाइसेक्ट होके θ/2 हो चुका है, मतलब ये 22.5 हो चुका है, ये एंगल 67.5 हो चुका है। बताओ इसमें अगर इस वाली साइड को हम हाइट मान लें, क्या ए बी या ओ एम कुछ भी निकालना पॉसिबल है इस तरीके से? ये थीटा अगर हमारे सही फॉर्म में होता तो हम साइन कॉस टैन लगा के हाइट और बेस दोनों निकाल सकते थे। बट क्या साइन कॉस पे हमको 67.5 की वैल्यू पता है? जैसे अगर हम साइन 67.5 अप्लाई करें, साइन 67.5, थोड़ी देर के लिए मान लो रेडियस 10 है, तो साइन 67.5 कितना होगा? ओ एम अपॉन ओ ए। अब साइन 67.5 की वैल्यू पता ही नहीं है, ओ एम की वैल्यू पता ही नहीं है, ये 10 लेके क्या कर लेंगे? ना तो हम एच निकाल पाएंगे और ना ही ए एम निकाल पाएंगे, क्योंकि ए एम निकालने के लिए कॉस लगाना पड़ेगा ना। कॉस 67.5 इक्वल टू ए एम अपॉन 10, तो कॉस 67 भी नहीं पता, ए एम सिर्फ निकालना है, तो दोनों में से कोई भी नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूं, ब्लाइंडली हमको ओ से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है हर केस में। अब देखो क्या करना है, इस केस में क्या करना है। तो ये तरीका फेल कर रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हमको सेंट्रल एंगल 45 डिग्री मिल जाता है तो देखो सेंट्रल एंगल अगर 45 मिल जाता है तो हम परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बट कैसे करेंगे?
या तो पॉइंट ए से करेंगे ओबी पे, या पॉइंट बी से करेंगे ओए पे। यहां देखना डिटेल में, ट्रायंगल इधर बड़ा सा बनाते हैं। देखो ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल 45 है। हम यहां से या तो ए से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, या बी से ड्रॉ करेंगे, मर्जी अपनी है। चलो ए से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट बस करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है कि इस पॉइंट से हाइट नहीं बनानी है ना। तो हम ए से हाइट ड्रॉ करेंगे, याद रखोगे इस केस को, वरना एग्जाम में बहुत परेशान रहोगे। अगर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो काम खराब, कुछ भी नहीं होने वाला। या तो ए से ड्रॉ करोगे या बी से ड्रॉ करोगे, और ये कब करना है, जब थीटा 45 हो तब। 90 हो तो सीधा फॉर्मूला, 60 हो तो सीधा फॉर्मूला, मतलब प्रोसीजर के थ्रू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है। और 45 पे परपेंडिकुलर ओ से ड्रॉ नहीं होगा, ए से होगा या बी से होगा। अब देखो कितना आसान है। एरिया ट्रायंगल एबीसी, जिसको हम डेल्टा लिख रहे हैं उस समय से, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस लेते हैं ओबी को, हाइट लेते हैं एएम को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या क्या निकालना है इसमें से, सिर्फ ओबी निकालना है, नहीं ओबी तो पता है, सिर्फ एएम निकालना है, ओबी तो आर है। चलो एएम कैसे निकालोगे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। देखो ये थीटा 45 पता है, थीटा के मतलब 90 ये एंगल है, 90 के सामने वाली साइड हमको पता है रेडियस, तो हाइपोटेनस पता है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन 45 लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में, एओएम ट्रायंगल में, है ना, ये आर हमको पता है। तो इन ट्रायंगल एओएम ट्रायंगल में साइन 45 डिग्री इक्वल टू, साइन 45 कितना होगा, एएम अपॉन ओ ए। साइन 45 होगा 1/√2, एएम हमको निकालना है, ओ ए की वैल्यू है आर, तो एएम की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन √2। ये मिल गया हमको एएम, ओ बी हमको ऑलरेडी पता है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ओ बी, ओ बी है आर, और ये कितना है आर अपॉन √2, तो ये मिल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2√2। मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद नहीं करना है हमको, ये प्रोसेस के थ्रू जाके एरिया निकालना है। तो डेल्टा हमको इस तरीके से मिल जाएगा, अगर थीटा कितना हो 45 हो तो। बोलो क्लियर 45 वाला। यस। ठीक है, कॉपी कर लो तीनों केसेस। तो इसमें से हमने 90 कर लिया, 60 कर लिया, 45 कर लिया, अभी 30 और 75 बाकी है। कॉपी करो। देखो नेक्स्ट केस, अब करते हैं 30 का। फोर्थ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या करना है, तो जो केस 45 के साथ था वही होगा 30 के साथ। 30 में भी अगर तुमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अगर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो वही सिचुएशन आएगी सामने, ठीक है। तो 30 के केस में भी हम ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे। एक बार जल्दी से सोच लो माइंड में, 30 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अगर सेंटर के पास से, तो क्या होगा, सेंटर का एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ये थीटा अगर 30 है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे क्या होगा, 30 वाला 15 हो जाएगा ना। चलो एक बार करके दिखा देता हूं, ये 15 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा। तो ना तो 15 पे साइन कॉस पता है, ना ही 75 पे पता है, तो काम खराब हो जाएगा। तो 30 के केस में भी हमको सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना है। कहां से करना है, या तो ए से करना है या बी से करना है, और केस बिल्कुल सेम रहेगा, ताकि ये एंगल हमको कंप्लीट मिले ना, साइन 30 कॉस 30 हमारे पास कुछ रहे, अवेलेबल रहे कुछ करने के लायक। तो इस केस में भी हमको डेल्टा निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ले रहे हैं ओबी को और हाइट ले रहे हैं एएम को। ओबी तो हमको पता है, बस एएम निकालना है, तो एएम के लिए फिर से रेडियस पता है, साइन 30 लगा लेते हैं। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 होगा एएम अपॉन ओ ए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, एएम है हमारे लिए अननोन और ये है आर, तो एएम की वैल्यू आ जाएगी r/2, डेल्टा इक्वल टू 1/2, ओबी है r और ये है r/2।
तो एरिया मिल गया आर स्क्वायर बाई 2, डेल्टा की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2। तो थीटा 30 हो या 45 हो, हमको परपेंडिकुलर ए से या बी से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ केस। मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, थीटा इक्वल टू 75 के बारे में एक बार सोचना कैसे करना चाहिए। थीटा इक्वल टू 75 का एरिया कैसे निकालेंगे वो सोचना है। अगली क्लास पे हम थीटा 120 कर लेंगे। अच्छा, 75 पे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, 120 पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, तो ये दोनों ही हॉट्स हैं मान के चलो। 120 हम क्लास में करेंगे, 75 से डिस्कस करेंगे। 75 पे कोई भी क्वेश्चन ना तो बुक में आएगा ना ही एग्जाम में आएगा। अगर आ गया तो फिर सेगमेंट का एरिया नहीं होगा, सिर्फ सेक्टर का निकालने को बोलेगा। ठीक, क्योंकि 75 पे क्या चैलेंज आने वाला है, देखो 75 पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। 75 के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वाला प्रोसेस भी फेल हो रहा है। कैसे? देखो, पहली बात तो ये समझो कि अगर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 75 का हाफ मतलब ये एंगल 37.5 और ये एंगल 67.5, ये 90, तो ये काम खत्म, ये फेल हो गया। अगर हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो भी फेल हो जाएगा। कैसे? देखो, ये O है, ये A है, ये B है। ये पूरा एंगल लेना चाहे अगर 75 डिग्री, तो अगर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 है, ये 75 है, तो ये 15 है। दोनों में से कोई एंगल फिर भी हमारे लिए किसी काम के नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि साइन 15 कॉस 15 हम निकाल ही नहीं सकते। साइन 15 कॉस 15 हम क्लास 11 में निकालेंगे, 75 पे भी निकालेंगे, 22.5 पे भी निकालेंगे, लेकिन क्लास 11th में अभी नहीं। तो ये भी प्रोसेस फेल कर रहा है। तो 75 डिग्री अगर थीटा आता है तो फिर एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं पूछेगा, वो सेक्टर से रिलेटेड चीजें पूछेगा या फिर लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा। क्योंकि सेगमेंट अगर निकालने को बोल दिया तो ट्रायंगल एओबी तो निकलना चाहिए। एओबी हम निकाल ही नहीं पाएंगे 75 डिग्री के एंगल पे, क्लास 10th के अकॉर्डिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा प्रोसेस है। तो तुम्हें क्या करना है, 75 छोड़ दो, 120 के बारे में थोड़ा सोच के आना कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं तुम्हें 120 का डेरिवेशन दिखाऊंगा अगली क्लास पे। और एक इन सारे फॉर्मूले के लिए मास्टर की है हमारे पास, जिससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया किसी भी थीटा के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो वो भी सीखेंगे और इतना करने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने। ओके, तो अगला क्लास भी ठीक है पूरा सर। हाँ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये कॉपी करके जा सकते हो।